बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टेस्टी और चटपटी मसालेदार अंडा भुर्जी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस रेसिपी से ये अंडा भुर्जी ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीकेंड में आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। संडे ब्रंच में आप इसको बनाकर पराठे या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज ये अंडा भुर्जी बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार सॉफ्ट फ्लफी अंडा भुर्जी को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे अंडे। अंडों को तोड़कर मैंने बॉल में डाल दिया था, इसको बीट नहीं करना। डायरेक्ट इसको डालेंगे पैन में और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ ही टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब देखिए अंडे थोड़े से पक गए हैं नीचे से। तो बस इस तरीके से अंडों की जर्दी को तोड़ लेंगे। तो जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से अंडे को बना लेंगे। पहले अंडे को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, क्योंकि फ़ौरन से अगर इसमें चम्मच चलाएंगे तो अंडे फ्लफी नहीं बनेंगे और इसके चंक्स जो हैं वो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो पहले 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि अंडा थोड़ा सा फूल जाए। फिर चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से हल्का हल्का तोड़ लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाएंगे जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं। और ऑयल की क्वांटिटी कम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है 6 अंडों के लिए। अंडे के जो चंक्स हैं वो मोटे मोटे रखेंगे, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, वरना अंडे की लुक और टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का मैंने इसको तोड़ लिया है। फ्लेम को बंद करेंगे। 90% तक अंडे को मैंने कुक कर लिया है। बाकी का 10% मसाले में पकेगा, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसको पैन में से निकाल लेंगे, क्योंकि गर्म पैन है। अगर इसको पैन में रहने देंगे तो अंडा ड्राई हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। अब अंडा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 तेजपात, 1 टीस्पून जीरा, 3 लौंग और 3 हरी इलायची। अब इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ताकि ये जले भी नहीं और इनका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब ना हो। अब इनको मैंने फ्राई कर लिया है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम को ज़्यादा हाई करेंगे तो प्याज का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और अगर प्याज का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना। और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह से इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें मसाले डालेंगे। और मसाले डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, ताकि मसाले फ़ौरन से जले नहीं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही मसाले के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले को भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो मसाले डालने के बाद आपने इसमें पानी ज़रूर डालना है। पानी डालने से मसालों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी भुनाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी और मसाले जलेंगे भी नहीं। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को मैंने फ्राई कर लिया है, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। और देखिए कितना अच्छा मसाले का कलर भी आया है। और अब इसमें डालेंगे 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें,
अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो 3 मीडियम साइज के टमाटर को ब्लेंड करके मैंने उनकी प्यूरी बना ली थी। और टमाटर को ब्लेंड करते वक्त इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। अब टमाटर को अच्छी तरह से भूनेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, कि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो टमाटर को मैंने भून लिया है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। मसाला देखें कितनी अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और मसाले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे पानी। तो जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है, आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। और जो अंडा रेडी करके रखा हुआ था वो सारा अंडा इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे मसाले में। और अंडे का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और फ्लफ़ी ये अंडा बनता है। तो अंडा बनाते वक़्त जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बिल्कुल उसी को फ़ॉलो करते हुए आपने ये अंडा बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से मोटे-मोटे अंडे के चंक्स होंगे, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इनका मसाले में। अब अंडे को मैंने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके और क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले में और इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अंडे में आ जाए और बाकी का जो 10% अंडा है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेहतरीन अंडा भुर्जी रेडी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 हरी मिर्चें डालेंगे या जितने फ्लेवर के हिसाब से आपको पसंद है आप डाल दें। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। तो बेहतरीन अंडा भुर्जी रेडी हो गई है। यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप हमेशा से अंडा भुर्जी इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। आप फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी मसालेदार चटपटी ये अंडा भुर्जी बनती है। इसको आप वीकेंड में सर्व करें, संडे ब्रंच में सर्व करें, पूरी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही मज़े की लगेगी। सॉफ्ट और फ्लफ़ी इसका अंडा होगा और मसाले का फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार एग भुर्जी की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो आसान है ही और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।